नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। टोल नाके गुंडई और गुंडागर्दी का अड्डा बन गए हैं। टोल नाकों में जिस तरह की दादागिरी और गुंडागिरी हो रही है, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब तो टोल नाके की जो गुंडों की फौज है, वो वकीलों से भी नहीं घबरा रही। स्थिति यह है कि वकीलों के साथ वो अपनी गुंडई दिखा रहे हैं। ये देखिए आप वीडियो, ये टोल नाके का है, जहां टोल नाके के भाड़े के गुंडे एक वकील को कितनी बेरहमी से पीट रहे हैं, जबरदस्त उससे मारपीट कर रहे हैं। और इस वकील का कसूर क्या है? इस वकील का कसूर सिर्फ इतना है कि उसके फास्ट ट्रैक का बैलेंस खत्म हो गया था। सोचिए आप, फास्ट ट्रैक का बैलेंस क्या खत्म हो गया? ये टोल नाके के गुंडे वकील के साथ मारपीट करने लगे, और मारपीट भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी अंदाज में, अंधाधुंध मारपीट। उन्हें जरा भी डर नहीं कि काला कोट पहना यह शख्स कानून की पैरवी करने वाला शख्स है, जो पूरे समय कानून की रक्षा करता है, उसकी पैरवी करता है। लेकिन ये भाड़े के गुंडे जिस हिसाब से इस वकील को, जिसका नाम है रत्नेश शुक्ला, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। देखिए आप किस तरह से इन गुंडों ने उस वकील के साथ मारपीट की। वकील के साथ जब इस तरह की मारपीट उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के टोल नाके में की गई, तो इसकी जैसे ही जानकारी वकीलों के समुदायों को लगी, तो सारे वकील एकदम से आग बबूला हो गए, आक्रोशित हो गए। उन्होंने पूरा शासन प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया। आवाज उठाई गई और उन टोल नाके के गुंडों को सजा दिलाने का संकल्प लिया गया। इसके बाद पुलिस फिर एक्शन मोड में आती है, और पुलिस ने तत्काल करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और इनमें से 3 गुंडों को, टोल नाके के 3 गुंडों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। बाकी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सवाल यह है कि आखिर ये टोल नाकों पर इस तरह की गुंडागिरी करने का लाइसेंस किसने दिया? टोल नाके क्या इसी तरह की गुंडाई करने का स्थान है? क्या अपनी दादागिरी दिखाने के अड्डे बन गए, ठिये बन गए? टोल नाके में इस तरह के गुंडों को बैठने की परमिशन किसने दी? क्या पुलिस वहां चेक नहीं करती कि वहां किस तरह के लोग तैनात रहते हैं? क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए? कानून के एक रक्षक के साथ यदि ये गुंडे इस तरह की मारपीट करते हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है, जवाबदार कौन है? और यदि फास्ट ट्रैक में बैलेंस खत्म होने के कारण इन गुंडों ने अपनी गुंडागिरी दिखाई, तो इन्हें यह भी सोचना था, यदि बैलेंस खत्म हो गया था तो वो वकील साहब से पैसा ले लेते, आप जो भी नाके का लगता है, टोल नाके का। यह कोई तरीका नहीं है कि अगर फास्ट ट्रैक का बैलेंस खत्म हो गया तो आप किसी वकील के साथ इस तरह से बेरहमी से मारपीट करें। और इस तरह की जो घटना है, इस बात का संकेत है कि पूरा उत्तर प्रदेश गुंडों मवालियों के हाथों में चल रहा है। यहां पर कानून नाम की चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो टोल नाके में इस तरह की गुंडागिरी, दादागिरी नहीं होती, और कम से कम किसी वकील के साथ तो ये टोल नाके वाले इस तरह की गुंडागिरी, दादागिरी नहीं कर पाते। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है, और पुलिस पर पूरे अधिवक्ता समुदाय का जबरदस्त दबाव है। अभी 3 गुंडों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो फरार हो गए हैं उनकी तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जितने भी टोल नाके हैं, चाहे वो यूपी के टोल नाके हो और चाहे मध्य प्रदेश के टोल नाके हैं, वहां पर जो भी लोग तैनात होते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। और यदि उनके खिलाफ कोई अपराध मिलता है पुलिस में, तो ऐसे लोगों की तैनाती कतई नहीं की जाना चाहिए। ऐसे नियम कायदे सरकार को बनाने चाहिए, वरना ये टोल नाके इसी तरह गुंडागर्दी के ठीहे बने रहेंगे।